नंबर 7, कुछ लोगों का मानना था कि आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए नॉलेज के किसी ऐसे फील्ड में चले जाते थे जहां वो खुद को किसी भी सिचुएशन में ले जा सकते थे। वो खुद को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता देख सकते थे। वो घर बैठे ब्रह्मांड की अनंत दूरियों में टाइम के इफेक्ट को समझ सकते थे। वो ये जान लेते थे कि टाइम किस सिचुएशन में स्लो और किस सिचुएशन में फास्ट चलेगा। आइंस्टाइन से पहले कोई टाइम के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही वो अपनी कई बड़ी थ्योरीज को दुनिया के सामने रख पाए और हम इस बात को पूरी तरह नहीं नकार सकते क्योंकि नॉलेज के ऐसे ही फील्ड की जानकारी कई बहुत पुरानी बुक्स में भी है जिनमें बताया गया है कि यूनिवर्स में एक ऐसा फील्ड मौजूद है जिसे 0 पॉइंट फील्ड, आकाशिक रिकॉर्ड और आकाशा जैसे नामों से जाना जाता है, जहां इस यूनिवर्स की संपूर्ण जानकारी है और हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि उसे कैसे एक्सेस किया जाता है। तो हो सकता है आइंस्टाइन और उनके जैसे कुछ और साइंटिस्ट किसी तरह उस फील्ड को जान गए हों और उसे एक्सेस कर पा रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने इन्वेंशंस के लिए कभी मेहनत नहीं की। वो इस काबिल थे तभी तो यूनिवर्स ने उन्हें चुना होगा। नंबर 6, समय समय पर धरती पर कुछ स्पेशल लोग जन्म लेते हैं, जैसे आइजैक न्यूटन, श्रीनिवास रामानुजन, निकोला टेस्ला, जो इस दुनिया को थोड़े समय में ही बहुत आगे ले जाते हैं। और आइंस्टाइन इन्हीं स्पेशल लोगों में से एक थे। आइंस्टाइन उस समय के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ही साल में 3 ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज दुनिया के सामने रखी, जिनसे लोगों का इस यूनिवर्स को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि उस समय आइंस्टाइन की थ्योरीज को शक की नजरों से देखा जाता था, क्योंकि तब उनकी थ्योरीज को साबित करने के लिए कोई मशीन नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक एक करके आइंस्टाइन की सभी थ्योरी सच साबित हो गई, जिनमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मास एनर्जी इक्विवेलेंस शामिल हैं, जिसे हम लोग E=mc² के नाम से जानते हैं। तभी तो आइंस्टाइन आज बहुत से लोगों के फेवरेट साइंटिस्ट हैं। नंबर 5, आइंस्टाइन की डेथ के बाद पूरी दुनिया में ये अफवाह फैल गई कि किसी ने आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया है, जो बाद में सच भी साबित हुई और पता चला कि थॉमस हार्वी, जो प्रिंसटन हॉस्पिटल के एक पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आइंस्टाइन की डेथ के बाद उनके ब्रेन को बिना परमिशन के निकाल लिया और उसे एक कुकी जार में फॉर्मल्डिहाइड केमिकल के साथ प्रिजर्व करके रख दिया। बताया जाता है कि इसके पीछे हार्वी की कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बल्कि वो जानना चाहते थे कि आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। हार्वी बाद में उनके दिमाग के पीसीज करके उन्हें कई न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे। उनके दिमाग के करीब 200 पीसीज किए गए और इस तरह 20 सालों तक उन पर रिसर्च की गई और नतीजे आए कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के मुकाबले ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो आम इंसान से ज्यादा तेजी से सोच सकते थे। नंबर 4, आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ इसलिए भी खास नहीं था कि उनके ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स थे, बल्कि उनके ब्रेन में ग्लियल सेल्स भी आम ब्रेन से 70% ज्यादा थे। ग्लियल सेल्स का काम न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करना होता है। हमारे ब्रेन में सिर्फ न्यूरॉन्स के बीच ही कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि न्यूरॉन्स और ग्लियल्स के बीच भी कम्युनिकेशन होता है। तो अगर किसी के ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स हों और हर न्यूरॉन में ज्यादा ग्लियल सेल हों, तो इंफॉर्मेशन भी ज्यादा और जल्दी ट्रांसफर हो सकती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे ब्रेन कोई नॉर्मल प्रोसेसर हो और आइंस्टाइन का ब्रेन बिल्कुल नई जनरेशन का प्रोसेसर, जो ज्यादा तेज और ज्यादा पावरफुल था। नंबर 3, आइंस्टाइन से 250 साल पहले एक और ऐसे इंसान थे जिनका इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया औरों से अलग था, जो आइंस्टाइन की ही तरह रोशनी के दीवाने थे और उससे जुड़ी हर जानकारी पाना चाहते थे, जिनका नाम बारूक स्पिनोजा था। और वो अपना ज्यादातर टाइम अपने रूम में रिसर्च करने में लगाते थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि जिस कमरे में स्पिनोजा ने अपनी पूरी जिंदगी खोज करने में गुजार दी, आइंस्टाइन को भी उसी रूम में काम करना पसंद था और वो भी अपना ज्यादातर टाइम वहीं स्पेंड करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि आइंस्टाइन स्पिनोजा से बहुत इंस्पायर्ड रहते थे। उदाहरण के लिए
एक बार किसी ने आइंस्टाइन से पूछा कि क्या आप गॉड में यकीन रखते हो? तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि मैं स्पिनोजा के गॉड में बिलीव करता हूँ, और स्पिनोजा का गॉड था ये संपूर्ण ब्रह्मांड और इससे जुड़े सारे नियम, जिनकी खोज में स्पिनोजा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और आइंस्टाइन भी अपनी पूरी जिंदगी यूनिवर्स के नियमों को समझने में लगे रहे। नंबर 2, बहुत सी जगह आइंस्टाइन को एक एथीस्ट बताया जाता है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो एक एथीस्ट थे। बजाय इसके वो खुद को एग्नोस्टिक कहते थे। एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जो ईश्वर की सत्ता में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो किसी ह्यूमन फॉर्म में ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो ये भी मानते थे कि हमारा जो ये यूनिवर्स है वो खुद उसी ईश्वर की एक फॉर्म है। वो ईश्वर से जुड़ी मानव रूपी कहानियों में कभी बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए कई जगह उन्हें एथीस्ट समझा जाने लगा। नंबर 1, आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी फिलाडेल्फिया के मर्डर म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां बस कुछ खास लोग ही उसे देख सकते हैं। हालांकि अब वो छोटे छोटे पीसेस में है। यहाँ तक कि आइंस्टाइन की आंखें भी लोगों के लिए इतनी प्रीशियस थी कि उन्हें भी डॉक्टर्स को दे दिया गया, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। आइंस्टाइन हमें दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया देते हैं, क्योंकि उनकी थ्योरीज के अनुसार टाइम ट्रैवल जैसी साइंस फिक्शन चीजें सच में पॉसिबल हैं, जो हम कम टेक्नोलॉजी होने के कारण अभी नहीं कर सकते, लेकिन शायद फ्यूचर में हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएं और समय में आगे या पीछे जा पाएं। समय समय पर कुछ खास लोग दुनिया में ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं, जिनसे ये दुनिया कुछ दशकों में ही कई सदियां आगे चली गई, जैसे निकोला टेस्ला, रामानुजन, लियोनार्डो डा विंची और ऐसे ही कई और जीनियस लोग, जिन्होंने इस दुनिया को ऐसी ऐसी जानकारी दी जो उनके समय से कई सदियां आगे की थी। तो ये भी हो सकता है आइंस्टाइन की तरह इन लोगों का ब्रेन भी आम ब्रेन से अलग हो। आइंस्टाइन जैसे जीनियस की खोज बाकी साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा एडवांस थी और वो अपने समय से बहुत आगे थे। तो ये थी आइंस्टाइन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी, जो उनको एक जीनियस होने के साथ साथ एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट भी बनाती हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस के फेवरेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और उनकी कौन सी जानकारी आपको सबसे अच्छी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे TBM के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। See you guys in the next episode.